कि हम नीलगाय शब्द का उपयोग न करें, क्योंकि उससे एक भावना जुड़ता है। हम घोरपरास, लीलबकड़ी ये शब्द का ही प्रश्न में और जवाब में उपयोग करें, क्योंकि कहीं न कहीं उसके कारण उसकी वृद्धि और संरक्षण में लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो ये आग्रह है आपके तरफ से, ये एक जाना चाहिए आसन से महोदय। सरकार निश्चित तौर पर इसमें सबों के क्या तिवारी बोलिए माननीय सर, एक मिनट बात आ गई। नीलगाय की नहीं, घोरपरास, इसलिए हमारे जवाब में भी घोरपरास है। सही जी, सही है। मिथिलेश तिवारी जी क्या? अध्यक्ष महोदय, एक मिनट प्लीज, तिवारी जी आप बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय, समझिए, बोलिए, आप बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में माननीय मंत्री जी ने जो भी जवाब दिए हैं सदन में, उसमें एक विषय, एक प्रश्न उठता है कि क्या मुखिया के द्वारा यदि आखेट कराया गया है और आज हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसका पैसा का भुगतान नहीं हुआ और उसके कारण मुखिया लोग कहते हैं कि हम ये काम नहीं कराएंगे, उस स्थिति में सरकार कौन सा एक्शन प्लान लेगी जिसको कराया जाए? दूसरी बात कि आम आदमी को पता ही नहीं है कि किसको सूचना देना है, तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी हो, जिस हेल्पलाइन नंबर पर एक आम किसान भी अपने खेत में से और उस पर कंप्लेन दर्ज कराए। ये बहुत बड़ा विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पे माननीय मंत्री जी का स्पष्ट मंतव्य आए तो अच्छा। सभी माननीय सदस्यों का सुझाव आया है, सरकार समीक्षा करे इस विषय को और निश्चित तौर पर इस समस्या से निदान प्रयास कर जाएगा। आगे श्री आलोक कुमार सिंह। श्री अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है जी हाँ, लेकिन दिनारा विधानसभा में और अगल बगल रोहतास जिला के शांति शांति कई जगह पे डिग्री कॉलेज की कमी है। राज्य में 534 प्रखंड में 398 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय ये बताना चाहेंगे कि दिनारा विधानसभा में जो इनका उत्तर आया है कि जिलाधिकारी को मैंने पत्र लिखा है और उसमें पत्र से हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिनारा विधानसभा के अगल बगल में डुमरांव, काराकाट, करहगर तमाम विधानसभा में हर प्रखंड में महाविद्यालय डिग्री कॉलेज नहीं है, तो कब तक दिनारा विधानसभा में ये डिग्री कॉलेज क्या खोलने की व्यवस्था की जाएगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमने पूर्व भी डिग्री कॉलेज के संबंध में जो सरकार की नीति है उसका जिक्र किया है कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से उसका पूरा करेंगे। 213 जगहें हैं, तो और भी बातें हमने कही और निश्चित रूप से माननीय सदस्य आश्वस्त रहें कि उनके क्षेत्र को भी टेकअप किया जाएगा। और ये सरकार की जो नीति है कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, उसके तहत हम लोग उस पर निश्चित रूप से तेजी से काम करेंगे। माननीय सदस्य राजेश कुमार बबलू गुप्ता, इस पर है सीरियल नंबर 21 में मेरा नाम है और इसमें आपका ग्रीन मिल आपके ऑर्डर पेपर हाँ, है, देख लिया जाए इसका सुधार कैसा गलती करने कहीं ना वाले बिल्कुल पर कार्रवाई अब दिखवाते हैं। माननीय सदस्य निश्चित तौर पर गलत हुआ है। आगे राजेश कुमार बबलू गुप्ता, माननीय मंत्री पूरा पूछ लीजिए। माननीय सदस्य बता दीजिए, माननीय मंत्री बता दीजिए। दामान जी कहता है खंड 1 उत्तर स्वीकारात्मक, खंड 3 में वर्तमान वर्ष में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। का प्रश्न है, यही आग्रह है आपसे कि उसको बढ़ाया जाए, उस राशि को बढ़ाया जाए। जगह बनाइए मंत्री जी कुछ उसके लिए। इसमें माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो विभाग उस पर विचार करेगा। हम लिख करके आपको प्रस्ताव दे दीजिए, प्रस्ताव दे दीजिए आप। श्रीमती बेबी कुमारी।
जवाब तो आया है, लेकिन ये नगर में है पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बोचहां विधानसभा में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, तो काफ़ी बच्चों को तकनीकी पढ़ाई में काफ़ी कठिनाई होती है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बोचहां में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज देने का कृपा करें। माननीय मंत्री, माननीय अनुरोध किया है, उस पर हम विचार करेंगे आवश्यकता अनुसार। माननीय सदस्य श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता। मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूँ। इसके लिए मंत्री से आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से थोड़ा जल्दी इस काम को करा दिया, तो वहाँ बच्चे को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती है। जल्दी रूम थोड़ा बढ़ जाए, छड़ दिवाली हो जाए। इसके लिए धन्यवाद है मंत्री जी को जो सकारात्मक जवाब दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है। सहरसा मुख्यालय के बजाय मधेपुरा में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, लेकिन लगातार सहरसा के लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा जन आंदोलन होते रहे हैं कि सहरसा में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना चाहिए। क्या सरकार विचार कर सकती है कि एक और यूनिवर्सिटी सहरसा के मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में हो, निर्माण हो सकता है? नंबर 1। माननीय मंत्री, दूसरा ये है कि सीसिया अगवानपुर में वहाँ एक कृषि महाविद्यालय है। इस कृषि महाविद्यालय को कृषि यूनिवर्सिटी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी मांग रखी है अलग से विश्वविद्यालय स्थापना करने की, फिलहाल तो उस पर विचार नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय खोलने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। वर्तमान में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ 15 हैं, जिसको हम लोग सही तरीके से संचालित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब डिग्री कॉलेज हर एक प्रखंड में खुल जाएगा, तो जो दूरी थी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो वो भी कमी हो जाएगी। तो तत्काल विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य मुरारी प्रसाद गौतम। इतना स्पष्ट कहा उन्होंने, विचार किया जाएगा। पहले प्रखंड में खोलने दीजिए ना कॉलेज। खोलने के लिए शिलान्यास किया था, और हमें लगता है कि वो जो वहाँ 2 निजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी हैं, और वो सहरसा मुख्यालय में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। डिग्री कॉलेज कब खुलेगा ना खुलेगा, वहाँ MLT कॉलेज है जिसमें स्थापना शिलान्यास किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, आप स्वीकृति दे देंगे तो खुल सकता है। ठीक है। मुरारी प्रसाद गौतम। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है। इसमें हमने दिया था अपने विधानसभा के 4 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण का। इसमें जवाब आई हुई है कि चारों प्रखंड में स्टेडियम निर्माण है, लेकिन सिर्फ क्या 4 दीवारी का निर्माण कर देने से स्टेडियम बन जाती है? महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, सिर्फ 4 दीवारी है और उसको कहा जा रहा है, जवाब में आया है कि चारों प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण हुआ है। माननीय मंत्री सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 दीवारी की जो योजना है उसको निश्चित रूप से रिवाइज किया जा सकता है। विशेषकर मुझे लगता है कि इनका प्रखंड जो शिवसागर प्रखंड है उसमें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत 2009 में स्टेडियम बना था, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जीर्णोद्धार किया जा सकता है। और माननीय सदस्य की क्या आवश्यकता है वो अगर स्पेसिफिक रूप से बताने का कष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से खेल विभाग करने का काम करेंगे। 2009 में जो स्टेडियम बनी, 4 दीवारी सिर्फ हुई है और आज तक उसमें मिट्टीकरण का कार्य किया गया। हर वर्ष हम लोग देखते हैं जब भी खेल होता है या बच्चे खेलने जाते हैं, काफ़ी गड्ढा है, पानी लगा हुआ है, बच्चों का पैर मुड़ जाता है, टूट जाता है, इस तरह की काफ़ी परेशानियाँ होती है। अगर स्टेडियम निर्माण करने तो उसको मिट्टीकरण होनी चाहिए, उसकी पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी किसी भी हमारे विधानसभा अंतर्गत किसी भी प्रखंड में जहाँ भी स्टेडियम का निर्माण सिर्फ 4 दीवारी कर दी गई है, उसके अलावा कोई व्यवस्था वहाँ नहीं। माननीय मंत्री जी, आप वहाँ पर जन सुविधा, मान मैदान तो है, 4 दीवारी है, ट्रैक होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए जाकर के, रोशनी की व्यवस्था हो, पीने का पानी का प्रबंध जाकर के हो, खिलाड़ियों को रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था जाकर के हो। इस सारी चीज सुनिश्चित की नीति बना लीजिए।
तो खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बिहार में खेल हुआ, बहुत अच्छा हुआ था जाकर के, और बिहार की सरकार की प्राथमिकता भी है। देखिए अभी मैंने समझिए कि वर्ल्ड लेवल का हुआ था नालंदा में महिला हॉकी चैंपियनशिप जाकर के, तो सरकार की प्राथमिकता में है। माननीय मंत्री एक बार बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधानसभा अंतर्गत 4 प्रखंड हैं। चेनारी प्रखंड में 24/11/2025 को स्वामी आत्मा विवेकानंद महार उच्च विद्यालय में रेडिया में स्टेडियम निर्माण कार्य प्रगति पर है, यानी कि ऑनगोइंग कार्य है, जिसमें कि जो व्यवस्था की आवश्यकता माननीय सदस्य बता रहे हैं उसमें उन सभी चीजों की व्यवस्था की जाएगी। निश्चित रूप से साल 24/11/2026 तक ये कार्य भी संपन्न किया जाएगा। शिवसागर प्रखंड के बारे में मैंने बताया कि विभाग संवेदनशील है कि अगर 2009 में यदि कोई स्टेडियम बना था तो उसमें बाउंड्री बना था और मंच बना था, साथ ही स्टैंड बना था। अगर आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो निश्चित रूप से जीर्णोद्धार किया जा सकता है। रोहतास प्रखंड की अगर बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फुटबॉल स्टेडियम जो कि 7/5/2026 में जिसका वर्क अलॉट हुआ है वो 27/5/2026 में तो कंप्लीट होना है। तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो है उनका तो माननीय सदस्य खुद ही जाके निरीक्षण कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। श्री मिथुन कुमार। महोदय पूछता हूँ, उत्तर मिला है? हाँ उत्तर मिला है। आप पूरा पूछ लीजिए, हालांकि सब विषय आ चुका है, मतलब इस संबंध में जी जी वो पूछ लिए पूछना चाहते हो। उत्तर जो माननीय मंत्री महोदय के द्वारा दिया गया है वो भागलपुर जिला अंतर्गत सभी डिग्री कॉलेज आते हैं, और जैसे सरकार की सुझाव है हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो ये उत्तर से हम असंतुष्ट हैं। माननीय मंत्री महोदय बताना चाहेंगे। माननीय मंत्री जी बता दीजिए। हमने अपने उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड में तेजनारायण बनौली महाविद्यालय, जगदीशपुर सुंदरावती महिला महाविद्यालय, जगदीशपुर मारवाड़ी महाविद्यालय, जगदीशपुर भागलपुर नेशनल महाविद्यालय, जगदीशपुर एवं तेजनारायण बनौली विधि महाविद्यालय, जगदीशपुर एक अंगीभूत विद्यालय के रूप में संचालित है। तो तत्काल कोई योजना नहीं वहाँ खोलने की, और जहाँ महरूम है जो ऐसे प्रखंड जहाँ है ही नहीं उस पर हम लोग पहले लेंगे। धन्यवाद। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 3 फरवरी 2026 के लिए माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। आज दिनांक 3 फरवरी 26 को सदन में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए आय व्यय का उपस्थापन एवं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 6(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना अमान्य किया जाता है। पढ़ लीजिए। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 98 के अंतर्गत मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर तात्कालिक जनहित से जुड़े विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा इस विषय पर चर्चा हेतु सदन की समस्त कार्यसूचियों को स्थगित कर बहस कराए जाने की मांग करता हूं। सदन अवगत है कि जहानाबाद जिले के पत्तियामा गांव तथा औरंगाबाद जिले के नीट की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ पटना के शंभू एवं क्रमशः परफेक्ट हॉस्टल में बलात्कार एवं हत्या जैसी जघन्य घटनाएं घटी हुई है। ये घटनाएं राज्य में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की गंभीर विफलता को उजागर करती है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि शुरू से ही पुलिस एवं प्रशासन का रुख इस मामलों में नकारात्मक रहा है। पुलिस प्रशासन पर इस जघन्य अपराधों को दबाने, बलात्कार, हत्या की घटनाओं से इनकार करने तथा इसमें शामिल प्रभावशाली एवं रसूखदार व्यक्तियों को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। जन आंदोलनों और व्यापक जन दबाव के बाद ही राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी पड़ी है, किंतु न्याय की निष्पक्षता
विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मात्र सीबीआई जांच की अनुशंसा पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के निर्देशन एवं निगरानी में कराई जाए तथा जांच के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके और मामलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। अतः छात्राओं की सुरक्षा न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मामलों की न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्देशन में समयबद्ध जांच, निजी हॉस्टलों की निगरानी हेतु एक प्रभावी नियामक संस्थान का गठन तथा सरकारी छात्राओं को शीघ्र खोलने जैसे ज्वलंत मांगों पर सदन का कार्य स्थगित कर विस्तृत बहस करने की मांग की जाती है। अब सुन कर लिए जाएंगे। आपको हमने पढ़ने का अवसर दिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है जाकर के। अब सुन कर लिए जाएंगे। सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है। अब सूचना अमान्य कर दिया गया, उसके बाद मैं पढ़ने का अवसर दिया हूं। सरकार ने संज्ञान लिया। आपका विषय सरकार के संज्ञान में आ गया है, विश्वास कीजिए निश्चित कार्रवाई होगी जाकर। अब सुनकर लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधानसभा क्षेत्र के सिंहवाड़ा प्रखंड के पंचायत हरपुर के फतेहपुर में बागमती नदी में हर वर्ष बाढ़ आने के कारण मिट्टी का कटाव अधिक होता है, जिसे रोकने के लिए प्रोटेक्शन वाल अति आवश्यक है। जनमानस के हितों को देखते हुए यथाशीघ्र बनवाने की कृपा की जाए। श्री वीरेंद्र कुमार। प्रत्येक खेत तक किसानों को सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार से कार्य में तेजी लाने की मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। बक्सर जिला के केंडी निवासी पप्पू कुमार शाह की 14 वर्षीय पुत्री के साथ 17/1/26 को दबंगों द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिसका महिला थाना कांड संख्या 0526 है। अतः घटना में शामिल गिरफ्तार अपराधियों के स्पीडी ट्रायल से सजा में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करता हूं। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत दुल्हिन बाजार प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरतपुरा बनने के बाद प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मान्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे वहां की आम जनता को इलाज में भारी कठिनाई हो रही है। अतः सरकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुल्हिन बाजार को पुनः संचालित करने की मांग करता हूं। श्री अजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत विभूतिपुर, दलसिंह सराय, मोहनपुर, पूसा, मोहद्दीनगर सहित 20 प्रखंडों में धान खरीद की स्थिति खराब है। महज 55% धान अभी तक खरीद की गई है, जबकि 97,500 मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य 28 फरवरी तक का है। मैं सरकार से शेष धान को अविलंब खरीदने की मांग करता हूं। श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, जिस वजह से स्थानीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा से डिग्री लेने से वंचित रहा है और अतः सरकार सोनबरसा बाजार पर जनता द्वारा दी गई बेशकीमती जमीन पर डिग्री कॉलेज खोले, सरकार से मांग करती हूँ।
श्रीमती अनीता जी। श्रीमती अनीता जी। जय हिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण, सभी सदस्यगण, नवादा जिला अंतर्गत पकरी बर्मा बाजार में स्टेट हाईवे 8 के किनारे बने नाला में कीचड़ भर जाने से नाला का गंदा पानी सड़क पर जमा हुआ है तथा कई घरों में गंदा पानी घुस चुका है। वहां के नागरिक काफ़ी परेशान हैं, अतः उक्त नाला को यथाशीघ्र साफ करवाने की मांग करती हूं मैं। शुभानंद मुकेश। अध्यक्ष महोदय, कहलगांव एनटीपीसी में कार्यरत कुशल कामगारों से प्रत्येक 6 माह पर नया चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जिससे प्रक्रियात्मक देरी के कारण उनकी कार्य निरंतरता भंग होती है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि बराबर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर केवल प्रथम नियुक्ति के समय ही प्रभावी बनाया जाए। धन्यवाद। श्री मंजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से गोपालगंज जिला अंतर्गत बरौली प्रखंड में अवस्थित मां नकटो भवानी मंदिर देवीगंज के पर्यटकीय विकास हेतु सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल करते हुए प्रति वर्ष 1 जनवरी को नकटो महोत्सव सरकारी स्तर पर आयोजित करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री जनक सिंह। अध्यक्ष महोदय, बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, समय और ईंधन की बचत तथा व्यापार में सुगमता हेतु 589 करोड़ रुपए की लागत से सारण और मुजफ्फरपुर जिला सीमा पर अवस्थित जिला चंचलिया प्रखंड तरैया तथा फतेहाबाद प्रखंड पारू दियारा में बन रहे 3 लेन का महासेतु का चंचलिया दियारा पहुंच पथ को जनहित में राज ऊंच पथ 104 से जोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात कहना है कि अध्यक्ष महोदय, प्रगति यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बना, उसका पहुंच पथ दियारा में ही गिरा दिया जा रहा। आखिर उस पुल का 600 करोड़ के रुपए का क्या उचित 4 महीने नहीं चल पाएंगे, इसलिए ऐसे चेक से 4 से जोड़ा जाए। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुर्नी प्रखंड में एसडीपीओ का अपना भवन नहीं है, जो तुर्की थाना में चलता है। मैं सरकार से कुर्नी थाना के पीछे अवस्थित सरकारी जमीन में भवन बनाने का मांग करता हूँ। श्री विनय कुमार चौधरी। महोदय, दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के जुड़िया में प्राथमिक विद्यालय सृजित हो। श्री दुलालचंद गोस्वामी। अध्यक्ष महोदय, कल प्रथम दिन इंटर 2 फरवरी 2026 को आयोजित हुई इंटरमीडिएट 2026 परीक्षा में अल्प अवधि देरी हुई पहुंचे परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित किया, क्योंकि 1 घंटा पहले बच्चों को पहुंचना पड़ता है, जिसके कारण बच्चों में घोर निराशा है। बहुत कम मात्रा में छात्र छात्राएं हैं। अतः आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे बच्चों का पुनः परीक्षा लिया जाए। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया अंतर्गत निराश्रित गौवंश के कारण सड़क दुर्घटनाएं, फसल क्षति एवं जन सुरक्षा की गंभीर समस्या बराबर बनी रहती है। अतः मैं सरकार से पूर्णिया में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौवंश संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सचिंद्र प्रसाद सिंह, सरकार इस पर संज्ञान ले और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो है इसकी आवश्यकता है। ले रही है। संरक्षण केंद्र हर जगह बने, पूर्णिया में भी बने। सचिंद्र प्रसाद सिंह। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर विधानसभा सहित संपूर्ण जिला में अतिवृष्टि से 52,271 हेक्टेयर में धान के फसल की क्षति की विस्तृत रिपोर्ट जिला पदाधिकारी ने सरकार को भेजा है। कृषकों के फसल क्षति के शीघ्र भुगतान हेतु कृषि इनपुट स्वीकृत करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। मोहम्मद मुर्शीद आलम। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत जो कि हार प्रखंड के महलगा ग्राम पंचायत के
बकरा नदी पर अवस्थित करहरा पुल वर्ष 2017 में आई भीषण बाढ़ से ध्वस्त हो गया है, अतः उक्त पुल का निर्माण कराने हेतु मांग करता हूं। कलाधर प्रसाद मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के बरहरा प्रखंड अंतर्गत बाबा बर्णेश्वर स्थान एक ऐतिहासिक धर्मस्थल है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में राज्य एवं अंतर्राज्य के लोग भी धार्मिक दृष्टि से आते जाते हैं, आना जाना लगा रहता है और काफ़ी भीड़ वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेला भी लगा करता है, जिस कारण काफ़ी भीड़ होती है। माननीय से आग्रह है कि यहाँ पर एक पर्यटन स्थल बनाने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान से मांग करता हूँ। श्री अरुण सिंह। श्री अरुण सिंह। अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला संचालन समिति के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत अनुशंसित क्रमशः 3, 4 एवं 5 पर अंकित विक्रमगंज प्रखंड के कंडाडी, घोसिया ग्राम के मल्लाह मोहल्ला एवं सिकरिया नगर परिषद अंतर्गत काव नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराने की मांग करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, बिहपुर विधानसभा अंतर्गत बिहपुर प्रखंड के अमरपुर ग्राम में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है महोदय, अतएव सरकार से रास्ता के लिए जमीन अधिग्रहण कर यथाशीघ्र रास्ता बनवाने की मांग करता हूं। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना नीति के अनुरूप दिनांक 5/9/2023 को कैबिनेट की बैठक में गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और इसके निर्माण के लिए 2,99 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई थी। साथ ही गोपालगंज मेडिकल कॉलेज वर्ष 2025-26 सत्र से शुरू होने वाले मेडिकल कॉलेज में शामिल किया गया था। पिछले वर्ष समहर्ता गोपालगंज के पत्रांक X2/23/2023/1840/रा दिनांक 25/5/2025 द्वारा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को माझा प्रखंड के धनकर उमर मठिया में उपलब्ध 24 एकड़ 37 डिसमिल सरकारी भूमि पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुशंसा के साथ भेजी थी। बावजूद इसके अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, अतएव गोपालगंज जिला वासियों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए गोपालगंज मेडिकल कॉलेज का निर्माण यथाशीघ्र शुरू कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री। समय चाहिए। ठीक। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वर्तमान में करोड़ों किसान ले रहे हैं। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आवेदक का पात्रता निर्धारण के लिए उसका नाम सरकारी रजिस्टर में जमीन विवरणी सहित दर्ज होना चाहिए था, लेकिन इस संबंध में कोई अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया और मनमाने ढंग से आवेदक का चयन कर योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या में फॉर्मर आईडी जनरेट नहीं होने के कारण लाभार्थी की संख्या में भारी कमी होने की संभावना है। अतः अत्यंत लोकहित में वर्तमान में किसान निधि सम्मान योजना पा रहे सभी किसानों को भविष्य में इस लाभ को अनवरत प्रदान किए जाने हेतु उनका नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री। हेलो बोलिए। अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण दिया है। मैं आपके समक्ष सदन को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय छत्रक योजना है, जिसका कार्यान्वयन भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका कार्यान्वयन उद्देश्य के आलोक में किया जाता है। इस योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं किसान परिवारों को दे है जिनके स्वयं के नाम से जमाबंदी है। वर्तमान में भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के सभी पीएम किसान के लाभार्थी का फार्मर रजिस्टर तैयार किया जाना है। राज्य के सभी जिलों के सभी अंचलों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य विशेष अभियान चलाकर कृषि विभाग द्वारा तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए तृतीय चरण का विशेष अभियान दिनांक 2/2/2026 से दिनांक 6/2/2026 तक जारी है, जिसमें कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी कर्मी सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे हैं। अब तक पीएम किसान के किसी भी लाभार्थी को फार्मर आईडी नहीं बनाने के कारण इस योजना के लाभ से वंचित नहीं किया गया। वैसे किसान जिनकी जमाबंदी और उनके पूर्वजों के नाम पर है, उन सभी किसानों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं के नाम से जमाबंदी हस्तांतरित कराने तथा उपरांत फार्मर आईडी बनाए जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। साथ ही ऐसे लाभुकों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा करते हुए फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। माननीय सदस्य, ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत जो ऑपरेशनल गाइडलाइन बना था उसके अंतर्गत लाभुक का चयन किया गया, लेकिन जो गाइडलाइन बना था उसके क्लोज 5(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बेनिफिट विल बी अलाउड दोज केसेज वेल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्टिवेबल लैंड lacks placed on account of succession due to death of the landowner. However, those eligible farmers whose names have been entered in the land record after 1/2018 till 1/2/19 shall be eligible for the benefits from the date of entry of land rights in the land records. In such cases where transfer of ownership of cultivable land has happened due to any reason which called we purchaser, succession will gift etc. Between 1/18 and 31/1/19, the installment creation to the 4 monthly period trimester December 18 March 19 during the financial year 18-19 shall be proportion amount from date of transfer till 21/3/19 with respect to 4-month period. अब ये कह रहे हैं सर कि लाभ दिया जा रहा है, ठीक है, लाभ दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि फार्मर को आगे लाभ नहीं मिलने की संभावना है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से आईडी जनरेट करा रहे हैं, तो एक समय सीमा जैसे बता रहे हैं कि अभी इन्होंने शुरू कराया है, ये क्या समय सीमा? पहले तो ये आईडी जनरेट हुआ नहीं, सीधे लाभ दे दिया गया। अब आईडी जनरेट करके तब उसको लाभ दिया जाएगा। तो जिस फार्मर के नाम पर जमीन नहीं होगा, जो लैंड ओनर नहीं होगा, उसको कैसे लाभ दे पाएंगे? हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ है, जहाँ हम स्पष्ट रूप से चाहेंगे कि कितने दिनों के अंदर उनको आईडी जनरेट कर दिया जाएगा ताकि सभी फार्मर को लाभ मिलेगा। और चूंकि ये मुद्दा पूरे बिहार का मुद्दा है, सभी जगह ये प्रॉब्लम है, और सभी किसानों को जिनके नाम पर जमीन नहीं है, जिनके बाप दादे के नाम पर जमीन है, या जो बटाई लिए हुए हैं और उनको भी किसान सम्मान निधि की लाभ मिल रही है, उनको लाभ नहीं मिलने की संभावना है। जरा इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। माननीय मंत्री। सर महोदय, साफ तौर पर
मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत सही कहा, पूरे बिहार के किसानों की नज़र है सरकार पर। बिहार में अभी तक के जो प्रोग्रेस हुए उसकी जानकारी सर आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूँ। बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्तमान में 73,37,270 किसानों को सम्मान निधि का योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक कुल 21 किस्त जारी हुए हैं, जिसमें 30,093 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में भेज दी गई है। वर्तमान में भारत सरकार की एग्री स्टॉक योजना के अंतर्गत राज्य के सभी रैयत किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाना है। इसके लिए कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार संयुक्त रूप से प्रयास कर रही है कि हम प्रत्येक गांव में कैंप लगा करके फार्मर आईडी बनाएं, और अभियान चल रहा है लगातार सर। अभी तक कुल 31,12,581 किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा चुका है। जिन किसानों के पास जमीन का कागजात उपलब्ध है उनका आईडी तुरंत बनाया जा रहा है। जिनके पास कागज की कुछ समस्या, उनके लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग विशेष अभियान चलाकर, समय दिया जा रहा है, विशेष अभियान भी चलाने का काम किया जा रहा है सभी किसानों, ताकि सबको कागजात की समस्या जो है उससे निजात मिल जाए। सभी किसानों का फार्मर आईडी बनेगा। सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है। और मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य एवं राज्य के तमाम अन्नदाता किसानों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य में विशेष अभियान के तहत 6 जनवरी 2026 से 11,000 तक, 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक कैंप किया गया है। पुनः दिनांक 2 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक सभी अंचलों में विशेष अभियान के तहत कैंप आयोजित किया जा रहा है। बहुत स्पष्ट हो गया। महोदय मैं आपके माध्यम जिनका नाम ध्यान आकर्षण माननीय सदस्य नाम वही बोल पाएंगे। महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी देना चाहता हूं कि अभी कई ऐसे किसान सम्मान निधि लेने वाले लोगों का नाम इसमें से कटा है, जो कई टीचर इसका लाभ ले रहे थे, कई इनकम टैक्स पेई इसका लाभ ले रहे थे। तो ये पहले इसका रजिस्टर नहीं बना, किन किन को लाभ देना था ये भारत सरकार ने तो गाइडलाइन बना दिया, लेकिन इस पे बिहार सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बनाया। तो क्या इस बार स्पष्ट रूप से गाइडलाइन ये बनाना चाहते हैं कि जो टीचर्स हैं या जो इनकम टैक्स पेई हैं या उस प्रकार के जो दूसरे लोग इस किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिनका नाम छटने से जो हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, पेपर में आए दिन आ रहा है, तो इस पर कोई स्पष्ट नीति बनाना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं। सरकार का जवाब स्पष्ट आया है कि सरकार के दोनों विभाग किसानों के हित में, कृषि विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग अभियान चला रहा है। 33 लाख किसानों का आईडी बन गया है। ये अभियान चल रहा है और जल्द ही मैं समझता हूं कि इस काम को पूरा किया जाएगा। कितने दिनों के अंदर आप इस अभियान को पूरा कराना चाहते हैं? एक समय सीमा निर्धारित करिए। यथाशीघ्र ये काम हो जाए संपन्न, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। सरकार गंभीर है जाकर के, और इसमें नाम जो है, प्लीज, इसमें नाम जो है इस ध्यानाकर्षण में श्री केदार प्रसाद बहुत समाप्त हो कि हमको इसका लाभ मिलने वाला है, निरंतर इसका लाभ मिलता रहेगा। आपकी चिंता सही है, सरकार संवेदनशील है। मंत्री जी आप माननीय सदस्य निर्धारित करिए। कहा जल्द से जल्द पूरा सरकार लगा हुआ है, दोनों डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा जिनका नाम इसमें है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके रजनीश जी का, बोलिए आप। इसमें जो मूल प्रश्न है और हम ये जानना ये चाहते हैं कि पहले फार्मर आईडी क्या कंपलसरी नहीं था महोदय? पहले जमीन का स्वामित्व किसानों का उसके वंशावली के आधार पर निर्धारित हो जाता था और किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता था। अभी हाल में जो परिवर्तन हुआ है उसमें फार्मर आईडी बनाना है, और फार्मर आईडी तभी बनेगा जब किसान के अपने स्वयं के नाम पर जमाबंदी कायम रहेगा। और बिहार की जो स्थिति है महोदय,
बहुत बड़ा जमीन और बहुत सारे किसान हम समझते हैं महोदय कि वो उनके दादा परदादा और पूर्वजों के नाम पर जमीन है। यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और ठीक कहा माननीय मंत्री ने कि इसमें भूमि राजस्व भी विभाग लगा हुआ है, लेकिन जब तक ये प्रक्रिया पूरी ना हो जाए बिहार में कि सभी रैयतों के नाम पर उनका जमाबंदी कायम हो जाए, तब तक के लिए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था जो पूर्व में थी वंशावली के आधार पर वो बना के रखना चाहती है? मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वाजिब चिंता है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आशंका आपके मन में है उन सारी आशंकाओं को दूर करके सभी किसानों तक ये लाभ पहुंचे उसके लिए हर संभव प्रयास करेगी, जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई करेगी। जिनका नाम है उस ध्यानाकर्षण में जानते हैं अजय बाबू, सीनियर मेंबर आप हैं, अगर जिनका ध्यानाकर्षण में नाम होता है उनको अवसर मिलता है। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।